बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले पढ़ेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सम स्टैंडर्ड वैल्यू sin थीटा cos थीटा एंड tan थीटा। तो ये वैल्यू तो ज़्यादातर याद ही होती है बच्चों को, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। साइन थीटा में बात करें तो 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू n होती है। कोस में बात करें तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोस में 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और 60 की वैल्यू 1/2 होती है। 90 की वैल्यू 0 होती है। 10 में 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/√3, 45 की 1 होती है, और 60 की √3 होती है, और 90 नोट डिफाइन होता है। अब ये ट्रायंगल भी हमें याद रखना होगा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं भैया, 3 छोटा है तो छोटे के सामने छोटा एंगल 37, 2 ट्रायंगल है, एक तो 37 का और एक 53 का। 4 बड़ा है तो बड़े के सामने 43, ठीक है। अब हम कुछ वैल्यू और है जो हमें याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि साइन में 37 की वैल्यू, साइन कोस टेन में 37 एक होता है जिसकी वैल्यू भी हमें याद करनी पड़ती है। 37 में 37 साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू और टेन की वैल्यू, तीनों वैल्यू याद रखनी पड़ेगी हमें। साइन में 37 की वैल्यू क्या होती है, 3/5 होती है। कोस में 4/5 होती है, और टेन की वैल्यू 3/4 होती है। ऐसे ही एक 53 आता है, उसकी वैल्यू भी हमें याद रखनी पड़ेगी। साइन में 53 की वैल्यू 4/5 आती है, कोस में 3/4 आती है, और टेन की वैल्यू कोई गड़बड़ होगी, 3/5 आती है कोस में, और टेन में आती है 4/3। और आगे देखो, इसमें आगे तो कुछ नहीं है यार। सम स्टैंडर्ड वैल्यू साइन से cos, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गई आपकी। ये एंगल वाले ये आपको याद रखने होंगे। आगे एंगल इन टर्म ऑफ रेडियन, रेडियन की टर्म में एंगल। ये देखो यहाँ पे देखते हैं तो एक में खास रिलेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। थीटा बराबर क्या होता है, आर्क बराबर ये एल क्या है, आर्क एल बराबर क्या होता है, आर थीटा। और यहाँ पे थीटा किस में है, रेडियन में। थीटा बराबर L/R। और यहाँ पे ये थीटा है जो, उसको रेडियन में रखना पड़ता है। अब 2π की वैल्यू की बात करें, 2π मतलब एक चक्कर, 2π मतलब एक चक्कर, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ये पूरा घूम गया, तो ये हम घूमे हैं कितने, 2π। 2π मतलब बोले तो 360, 2π बोले तो 360, पाई बोले तो 180, पाई बोले तो 180, और π/2 बोले तो 90 डिग्री में चेंज कर रहे हैं हम। π/3 बोले तो 60 डिग्री, π/45 बोले तो 45 डिग्री, और π/6 बोले तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। पाई का और डिग्री का रिलेशन याद रखना पड़ेगा।
मतलब 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है, ये याद कर लो बस, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ आइडेंटिटी है, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा कोस प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये दोनों याद रखनी पड़ेगी। अब डबल एंगल फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे। डबल एंगल फॉर्मूला में साइन थीटा वाला फॉर्मूला है वो आता है 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, आगे आ जाओ। एडिशन फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अब हम पढ़ेंगे। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी साइन सीधा चलता है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस है तो प्लस कोस है कोस है साइन बी, कोस है साइन बी प्लस है तो प्लस आता है। अब माइनस वाला फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ऐसे ही कोस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को इसमें आएगा कोस ए कोस बी प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा साइन ए साइन बी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, उल्टा कैसे होता है? अब टेन वाला फॉर्मूला आ जाएगा। टेन वाला फॉर्मूला भैया देखो क्या था है, प्लस है तो प्लस टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस नीचे माइनस टेन ए टेन बी। अब नीचे वाला फॉर्मूला माइनस वाला आ जाएगा टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस में नीचे उल्टा टेन ए और टेन
ओके, आया आगे चलते हैं। अब कुछ वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट उस क्वेश्चन कर लेते हैं। आ जाओ। साइन 15 की डिग्री है में है, फाइंड द वैल्यू साइन 15 की यदि फाइंड आउट करनी है तो एडिशन फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? साइन 15 तो क्या लिख सकते हैं हम? साइन 15 को लिख सकते हैं भैया जी, साइन 45 माइनस 30। साइन 45 माइनस 30 तो साइन 45 माइनस 30 दिया। अब इसको चेंज करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। पहले साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 30 साइन 45। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 1/√2 इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2 माइनस कोस 30 तो कोस 30, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई। हम्म, यहाँ पे क्या होगा? ये कोस साइन 45 कोस 30, तो यहाँ पे ये रहेगा कोस 45 साइन 30। तो कोस 45 की वैल्यू वही 1/√2 साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर 2√2, इधर भी 2√2, 2√2 2√2 क्या आ जाएंगे? कॉमन। 2√2 कॉमन आ गया, यहाँ √3 बच गया। √3 बच गया, -1 बच गया। बहुत टाइम लग गया यार इसमें तो। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, tan 75 डिग्री का। उसमें कर रहा था, tan का फॉर्मूला भाई याद करना है हमें। tan a प्लस फॉर्मूला लग जाएगा, tan 30 प्लस 45, 30 और 45 कितना होता है? 75। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए हमें। tan का फॉर्मूला होता है tan a मतलब tan 30 प्लस tan 40 tan a tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस
1045 की 1 होती है 1 माइनस 1030 की वैल्यू 1 3 1 होती है तो √3 कॉमन आ गया √3 कॉमन आ गया 1 प्लस √3 रख दिया जब भी √3 कॉमन आ जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 तो √3 से √3 कट जाएगा ऊपर आ जाएगा 3 प्लस में 1 डिवाइड बाई √3 माइनस